हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं 25, जो आपके चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। ये स्टूडेंट्स आपके बिहार बोर्ड 2026 में आने की पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट्स बने रहे, इस क्वेश्चन को देखें और उसको सॉल्व करें और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख कैसा होता है, यानी ग्राफ कैसा होता है। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। वक्र होता है, सीधी रेखा होता है, वृत्त होता है और परवलय होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा, रैखिक समीकरण का जो भी ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगा। क्या रेखा होगा? सीधी। यानी 1 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, जनरल जो फॉर्म होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि दो रैखिक समीकरण कह रहा है यदि दो रैखिक समीकरण का युग्म सुसंगत हो, यानी संगत हो और स्वतंत्र हो तो इसके हलों की संख्या कितनी होगी। हलों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? देखिए आप क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अगर ये सुसंगत हो और स्वतंत्र हो तो कितने हल होंगे। तो सुसंगत का मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रतिच्छेदी से रिलेटेड है। यानी ये संगत, असंगत और एक आश्रित होता है। तो संगत का मतलब होता है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी जो भी रेखाएं होती हैं उनका केवल एक हल होता है। कितना हल होता है? केवल एक हल। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका हल की जो संख्या होगी एक होगी। क्या होगी? एक। ऑप्शन यानी 3 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को पर मिलती हैं तो उनके हल होंगे। कह रहा है दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कि ये रेखा होगी एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे पर मिलती हैं। अब यहाँ दो बातें हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर मिलती हैं तो उनके हल होंगे। अगर मिलती हैं यानी ओवरलैप हो रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि यानी मिलने का मतलब ये होता है कि देखिए अगर ओवरलैप हो रही हैं तो इसका अनंत हल होगा। ठीक है जी। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। ठीक है जी। तो यह कर रहा है एक दूसरे को पर मिलती हैं, पर मिलती बोल रहा है, तो यानी अनंत होगा। इसका ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई और 2x प्लस 2y बराबर 10 है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। एक कंडीशन समझ लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण अगर x प्लस वाई है बराबर 5 है, ठीक है जी, और एक समीकरण दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है ना, दिया है। तो बताना है कि समानांतर ये रेखाएं कैसी हैं, समानांतर हैं कि प्रतिच्छेदी हैं कि अभिसारी हैं कि इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैसी हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम लोग चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चेक कीजिए यहाँ पर। यहाँ देखिए a1/a2, यहाँ पर जो है, यहाँ a1 कितना है? 1 है। a1 कितना है? 1 है। यहाँ पर a2 कितना है? 2 है। तो इसका हो जाएगा 1/2 बराबर। अब यहाँ देखिए y के पास, यहाँ भी a2 कितना है? a1/a2, b1 कितना है? 1 है। और यहाँ पर b2 कितना है? यहाँ भी 1 है, 2 है, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए c1 कितना है? 5 है। और यहाँ क्या है? c2 कितना है? 10 है। काटेंगे तो कितना होगा? 1/2। यानी तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों बराबर होता है तो इस केस में हम रेखाओं को बोलते हैं समपाती है। क्या है जी? यानी समानांतर, प्रतिच्छेदी, अभिसारी है, यानी आश्रित है। क्या है? आश्रित। ना समानांतर है ना प्रतिच्छेदी है, बल्कि अभिसारित है, यानी कॉन्सिडेंट है, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप है, यानी समपाती जिसको बोलते हैं। समपाती बोल सकते हैं इसको, अभिसारी बोल सकते हैं और आश्रित भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि समीकरण 2x प्लस 0y बराबर 6, ये देखिए इक्वेशन दिया है। क्या कह रहा है कि 2x प्लस 0y बराबर 6 किस अक्ष के समानांतर रेखा को दर्शाता है। देखिए ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। कह रहा है 2x 0y, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, y खत्म हो गया, 0 हो गया, ये लोग 6, यानी x बराबर हो जाएगा 6/2। काटेंगे तो कितना होगा? 3। यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। और याद रखिएगा x का वैल्यू 3 आ रही है। और याद रखिएगा x बराबर 3 का जो इक्वेशन होगा, जो ग्राफ होता है, वो y अलोंग द y एक्सिस, यानी y अक्ष के समानांतर होता है, y अक्ष के समानांतर होता है। तो बताइए समीकरण 2x प्लस 6 किस अक्ष के समानांतर होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, y अक्ष के समानांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 0,4
किस रेखा पर स्थित होगा। ये रेखा दिया है आपको, तो 0,4 है वो आपको दिया है 0,4, वो किस रेखा पर स्थित है, तो इसमें पुट करेंगे, इस रेखा पर पुट करेंगे, ठीक है, और पुट करेंगे और देन करा 0,4। 0,4 का मतलब हुआ कि यानी x की वैल्यू 0 होगी और y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है जी। यानी हमारा ये इक्वेशन 0,4 है और ये हमारा जो है किस पर, यानी y बराबर, ये इक्वेशन होगा y बराबर 4 पर, यानी इसका आंसर जो होगा 0,4 किस रेखा पर स्थित है, तो y बराबर 4 पर स्थित है, y बराबर 4 पर स्थित, यानी बी इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। 7 का बी ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बताइए वीडियो कैसा लग रहा है और ये क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब और जरूर शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपकी तैयारी करा पाऊँ। क्वेश्चन में आगे की तरफ 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है समझिएगा, इंटरसेप्ट निकालने के लिए जिसका इंटरसेप्ट पूछेगा, अगर x का पूछता है इंटरसेप्ट निकालना तो y को 0 कर देते हैं, अगर y का पूछता है तो x को 0 कर देते हैं, तो इंटरसेप्ट निकल जाता है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं अंतःखंड भी बोलते हैं, अवरोधक भी बोलते हैं। चल निकालते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए 3x + 2y बराबर 6, x का इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 कर दीजिए, ख़त्म। तो 3x बराबर हो जाएगा 6, काटेंगे तो कितना होगा जी, ये x बराबर हो जाएगा 2, तो यानी हमारा x का जो इंटरसेप्ट होगा वो 2 होगा। क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 8 का 2 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि रेखा 2x + 3y बराबर 6 का y अवरोध निकालना, यानी y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x को 0 करना पड़ेगा, x को क्या करना पड़ेगा, तो x ये 0 हो जाएगा नहीं होगा, तो बचेगा 3y बराबर 6, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, इसका भी आंसर क्या होगा 2 होगा। 9 का भी आंसर हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा 2, यानी 2x + 3y बराबर 6 का y इंटरसेप्ट क्या है, तो 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो रेखाएं समानांतर होंगी, क्या कंडीशन है, दो रेखाओं को समानांतर होने की क्या कंडीशन है बताइए। तो समानांतर होने के लिए कंडीशन जो है ये है, हमारा जो ऑप्शन है याद रखिएगा, ऑप्शन जो है a1/a2 डज नॉट b1/2, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि याद रखिएगा समानांतर होने के लिए कंडीशन ये है कि v1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/2c2 होना चाहिए, तभी इस केस में समानांतर होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। y अक्ष का समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y अक्ष का समीकरण क्या होता है। y अक्ष का समीकरण का मतलब कहना होता है कि यानी जो है ये y एक्सिस पर ही इक्वेशन चला जाए, ये जो है y एक्सिस पर इक्वेशन चला जाए, तो ये बताइए कि ये जो इक्वेशन है वो कहाँ काट रहा है, x पर काट रहा है, x बराबर 0 पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, और ये y बराबर x बराबर 0 पर काट रहा है, ये इस पर ये 0 है, मान लीजिए मैं एक बार बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए, ये हमारा पर ग्राफ है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, और इसी पर हमारा जो है लाइन ओवरलैप कर दिया, तो यानी x का जो बराबर 0 हो गया, यानी पॉइंट इस पर काट रहा है, ये ओरिजिन पर कट रहा है, ठीक है, x बराबर 0, तो यानी ये अलोंग द, यानी हम कह सकते हैं y एक्सिस पर ही चला गया है, इसलिए कहा जाता है इसको हम x बराबर 0 जो है x अक्ष का समीकरण पूछना है, तो ये y अक्ष का समीकरण हो गया। इसी प्रकार अगर y बराबर 0 होगा तो ये x अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का समीकरण होगा, अगर y 0 होता है तो, यानी b इज करेक्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स, यानी x अगर 0 होता है तो वो y अक्ष का समीकरण कहलाता है, अगर y 0 होता है तो वो x अक्ष का समीकरण कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि 3x + 2y बराबर 5 और 6x + 4y = 10 रेखाएं हैं, समानांतर है, एक अभिसारी है, कि प्रतिच्छेदी इनमें से कोई नहीं। चेक कर लीजिए, a1 कितना है 3 है, और यहाँ a2 कितना है, क्या है जी 6 है, तो 3/6 = अब ये b1 कितना है सर 2 है, लिख दीजिए, और यहाँ पर b2 कितना है सर 4 है, ओके। अब यहाँ देखिए c1 कितना है तो 5 है, c1 कितना है 5 है, और c2 कितना है 10 है, कितना है 10। अब काटिए 1/2 आ गया, इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे 1/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 1/2, यानी तीनों बराबर है, इसलिए ये क्या होगा समानांतर अभिसारी प्रतिच्छेदी इनमें से कोई नहीं। अब इसकी बात ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, अभिसारी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। 2x - y = 4 तथा x + y = 6 का हल है। ये बताना है कि क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये दो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, ये
कह रहा है इसका हल है, इसका सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, इसको पुट आउट करके, क्या करके जी, पुट आउट करके चेक करते हैं कि इनका आंसर यानी दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, इनमें से आंसर जो होना है दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर रहे है ना। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 2 डालते हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ y डालते हैं 4 तो 0 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर किसी एक को भी सेटिस्फाई, यहाँ देखिए x का मान अगर हम ये 3 डाल रहे हैं यहाँ इस पर तो 3 6 हो जाएगा, और y का मान क्या डाल दे रहे हैं, 3 डाल रहे हैं, 6 में से 3 का, ये भी नहीं होगा, गलत, ये भी हो गया। x का मान 4 डालिए, 4 3 12 हो जाएगा। x का मान अगर हम यहाँ पर डालते हैं x की जगह 4 दूना 8 हो जाएगा, हम सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा 2, तो 8 में से 2 का 6, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि x का मान अगर 5 रख रहे हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और y का मान 1 रख रहे हैं, नहीं ये भी मिस्टेक है स्टूडेंट्स थोड़ा सा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा देखिए स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया है, तो हल बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, इसका अगर हम ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए 4 दूना 8 हो रहा है, और यहाँ हो जा रहा है -2, तो 8 में 2 गया 6, ये गलत हो गया। यहाँ ऑप्शन तो होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप स्टूडेंट आंसर कर लीजिए, इसका आंसर आप कर लीजिए। यहाँ पर कोई ऑप्शन इसमें जो है ना, हाँ स्टूडेंट चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 2x माइनस 4 इज तथा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का हल है। स्टूडेंट्स इसमें जो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है, यहाँ 3 कर दीजिएगा इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन में यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन में 3, तो यहाँ पर मान के चलिए 3 हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन में अगर 3 कर दे रहे हैं, ऑप्शन में 3 कर दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का मान होगा, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर डाल रहे हैं, अगर x का मान अगर हम डाल रहे हैं 3, 3 3 दूना 6, और यहाँ 3 डाल रहे हैं, तो 6 में से 3 गया तो बचेगा 3, सही है। अब यहाँ पर इसमें डालते हैं 3 या 3 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। यानी इक्वेशन का हल का मतलब ये होता है कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आइए 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर क्या होता है 1। तो ध्यान दीजिए, इसका पावर तो ये हो नहीं सकता है रैखिक समीकरण, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, जो हमारा रैखिक समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 किन बिंदुओं से होकर गुजरती है। कह रहा है कि जो रेखा है वो किस बिंदु से होकर गुजरती है। अब रेखा बिंदु से गुजरना है तो एक बार चेक करके देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 करेंगे, 3 3 दूना 6, और 0 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है। अब बी को भी चेक करते हैं, अगर x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, 0 और 3 दूना 6, यानी ये जो है, ये रेखा जो है वो ए से भी जाएगी और बी से भी जाएगी, यानी दोनों ही रेखा से क्या कर रही है, गुजर रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसको डालेंगे ना, पुट करेंगे, ए को भी पुट करेंगे इसमें तो भी 6 आएगा, इस पॉइंट को भी पुट करेंगे तो भी 6 आएगा। यानी इसे मालूम ही चला कि दोनों पॉइंट इस रेखा पर हैं और इसी पॉइंट से होकर जा रही हैं, यानी 15 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है यदि a1/a2, देखिए यहाँ पर आ गया ना स्टूडेंट्स, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रैखिक समीकरण का युग्म होगा। सुसंगत, सुसंगत का मतलब होता है यानी समझ लीजिए प्रतिच्छेदी, असंगत यानी समानांतर, और आश्रित प्राश्रित का मतलब होता है यानी आश्रित, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग संपाती। तो बताइए कौन सा कंडीशन होगा। obvious बात कि आंसर आएगा सुसंगत, यानी प्रतिच्छेदिक का कंडीशन अप्लाई कर रहा है। यानी a1/a2 b1/b2 अगर हो तो उसको प्रतिच्छेदी, है ना, सुसंगत, है ना, कहेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहा है, सारे स्टूडेंट्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम के हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस प्रकार का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करें, है ना, इसका कमेंट सेक्शन में आप लिखें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। कह रहे रेखाएं x प्लस वाई बराबर 3 हैं और x माइनस वाई हैं। रेखाएं जो हैं x प्लस वाई 3 हैं और x माइनस वाई बराबर 1 है का प्रतिच्छेद बिंदु है। कह रहे हैं दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, कहाँ कटेंगे। तो वही बताएं अभी क्वेश्चन कि सेटिस्फाई कर दीजिए तो मालूम चल जाएगा इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा।
यानी एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, किस पॉइंट पर काटेंगे बताना है चारों में से। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2 डालेंगे तो 3 आएगा, आ रहा है। यहाँ देखिए 1 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, गलत हो गया। ये ऑप्शन बी डालिए, ऑप्शन बी देखिए तो चेक करके 2 + 1 डालेंगे तो 3 आ रहा है, डालेंगे ना इसमें 2 + 1, और 2 में से 2 में से 1 गया, 1 आया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी ऑप्शन जो है 17 का ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये 2,1 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि समीकरण x = 5 दर्शाता है। बताना है कि x = 5, मैं बताया था x = 5 क्या दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है। तो मैं बताया था कि x बराबर कुछ भी दे दे तो इसका जो है, इसका जो इक्वेशन होगा y अक्ष के समानांतर ही जाएगा, यानी x = 5 जो है y अक्ष के समानांतर रेखा को दर्शाता है। ठीक है, बी इज करेक्ट, यानी 18 का भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि रेखा y = 2x, रेखा y = 2x y अक्ष को कहाँ काटती है। ये जो है इक्वेशन है y बराबर जो है मेरा 2x + 3, ये एक y अक्ष को कहाँ काटेगी, यानी y अक्ष को कहाँ काटेगी बताइए। 3 पर काटेगी, 2 पर काटेगी, 1 पर काटेगी, 0 पर काटेगी, किस पर काटेगी। तो याद रखिएगा y अक्ष का जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, y, 0, y, यानी x का अगर वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमें y ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कहाँ पर कट रहा है। तो चलिए हम इसमें पुट कर रहे हैं, क्या कहेंगे 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 डाल दीजिए। तो 0 जैसे डालेंगे तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया 3, यानी ये 3, यानी 3 पर क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, यानी y अक्ष पर कहाँ काटेगी। ठीक है जी, तो y अक्ष पर 3 पर काटेगी, किस पर काटेगी 3 पर, यानी 19 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। यदि दो रेखाएं असंगत हों यानी असंगत हों तो वे होती हैं। जब भी दो रेखाएं असंगत होंगी यानी इनडायरेक्ट में वो पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल, समानांतर होंगी, तभी असंगत का कंडीशन आता है। यानी असंगत कब कहलाएगा, जब किसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होता है, या समानांतर रेखाएं होती हैं तब असंगत कहलाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा युग्म सुसंगत है, यानी ससंगत का मतलब प्रतिच्छेदी है बताना आपको। ठीक है जी, संगत है। प्रतिच्छेदी कब कहलाएगा, जब हम चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ चेक करते हैं हम लोग। 2 देखिए 2/4, 2/4 कितना होगा 1/2, 3/6 1/2, और 6/12 कितना हो जाएगा 1/12। तो भाई दोनों सेम है, 1/2 ही आ रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट नहीं। x + y = 2, 2x + y, ध्यान दीजिए सबका यहाँ दुगुना दिख रहा है, इसका दुगुना यहाँ है, इसका दुगुना यहाँ है, इसका दुगुना यहाँ, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ 1 दिया है और यहाँ 2 दिया है, और यहाँ 1 दिया है, यहाँ 1 दिया है, बस आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे मालूम चल रहा है, यहाँ x का देखिए कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ देखिए x का यहाँ 2 है, ठीक है बराबर। यहाँ देखिए y का जो वैल्यू 1 है और यहाँ y का वैल्यू 1 है, यहाँ दोनों बराबर नहीं है। कंडीशन ये है कि a1/a2 जो है डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तभी वो प्रतिच्छेदी होगा, सुसंगत होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी किसका है, सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। आइए इसी तरह क्वेश्चन हमको सॉल्व करेंगे, है ना, इस तरह प्रिपरेशन करेंगे हम लोग एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, बिंदु 3,2, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में। बिंदु 3,2 से होकर जाने वाली तथा y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या है। कह रहा है कि कोई रेखा है जो y अक्ष के समानांतर है, तो y अक्ष के समानांतर का मतलब, और कह रहा है 3,2 से जाना चाहिए, जाना है उसको, 3,2 से जाना है। तो 3,2 यानी इसका मतलब ये होगा x पर वो कटेगी ऐसे, y अक्ष के समानांतर है तो, और ये कहाँ जाएगी, ये x पर भी कटेगी और ये पॉइंट हो जाएगी 3,2, यानी ये हमें इस तरह होगी, यानी क्या कहा जाएगा, y = 3, x = 3 से होकर जाएगी। ओके, यानी 22 का जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि जो यानी x = 3 से होकर जो है समीकरण गुजरेगी तो 3,2 से होकर जाएगी और y अक्ष के समानांतर भी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। समीकरण ax + by + c = 0 में यदि b 0 हो, कह रहे यदि b 0 हो तो रेखा होगी। चलिए भाई b को हम 0 कर रहे हैं, b को 0 कर रहे हैं, b 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो गया, तो बचेगा ax + x = c बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा c/a बचेगा ना, यानी x का कुछ भी वैल्यू आए तो हमेशा वो हो x y अक्ष के समानांतर ही जाएगा, y अक्ष के समानांतर। तो ऑब्वियस सी बात, इसका आंसर जो होगा y अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर। 23 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण 24 देखिए, 2x + 3y = 6
4x + 6y = 12 में कितने हल होंगे। कर कितना हल होगा, तो हमें इक्वेशन चेक करना होगा कि एक हल होगा कि दो हल होगा, तीन हल होगा, कौन सा हल होगा। चेक कर लीजिए। a1/2 चाहिए, a1 कितना है तो सर 2 है, a2 कितना है तो 4 है, b1 कितना है तो 3 है, b2 कितना है सर 6 है, ठीक है। और यहाँ c1 कितना है तो 6 है, ठीक है जी। और यहाँ पर c2 कितना है तो 12 है। चलो काटते हैं, 1/2 आएगा, यहाँ काटेंगे 1/2 आएगा, यहाँ भी काटेंगे 1/2 आएगा। बताइए कैसा है, ये समपाती है क्या जी, समपाती है। और समपाती का अनंत हल होता है, कैसा होता है, यानी इनके कितने हल होते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि ये समपाती होती हैं यानी आश्रित होती हैं, इसका आंसर अनंत होता है, ठीक है जी। यानी एक रेखा दूसरे रेखा पर ओवरलैप होती है, यानी कॉन्साइड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खैर क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण क्या होगा। कोई भी रेखा होगा तो याद रखिएगा y = mx जो होगा वो है किसी भी पॉइंट से गुजरने वाला जो है इक्वेशन का क्या होगा, वो हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा, y = mx, ठीक है जी। और y = mx जो है किसी भी रेखा का समीकरण होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन बी, क्योंकि 0 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 25 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये रहा स्टूडेंट 25 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसकी वीडियो में